नमस्कार, वेलकम टू द 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर। आइए आज आपको ले चलते हैं विद्यालय की ओर। जी हाँ, शिक्षा और शिक्षण से नाता जितना जानती बूझती हूँ ना, उतना ही गहरा होता चला जाता है। न शिक्षा प्राप्ति की अभिलाषा समाप्त होती है मेरी, और न ही शिक्षण करने की। इसी खूबसूरत सफर में कितने ही सुंदर अनुभव हुए, कितनी ऐसी बातें जो कि वैसे कहना चाहूंगी कि जो बहुत अनिवार्य हैं, जो व्यवहार से शिक्षक में होनी ही चाहिए, क्योंकि यही तो प्रमाण है ईश्वर के प्रति हमारे कृतज्ञ होने का, डिवाइन के प्रति हमारे ग्रेटिट्यूड का। उसने इतना खूबसूरत काम शिक्षण के माध्यम से हमें सौंपा है, मानो कोरे कागजों पर उनकी पहचान लिखना, जो जीवन पर्यंत बार बार असंख्य बार अनगिनत लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। विषय संबंधी ज्ञान का होना आवश्यक है, शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। एक का ज्ञान ही दूसरे का मार्गदर्शन करता है, लेकिन गीली मिट्टी से वो नर्मो नाजुक ब्यूटीफुल सोल्स जिन्होंने अभी महकना है, अभी आकार में ढलना है, एक पहचान बनना है, क्या मात्र विषय ज्ञान यानी सब्जेक्टिव नॉलेज ही उसके लिए काफी है? क्या व्यवहार को परिपक्व करने में, भविष्य के सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं सिखाना? यदि नहीं सिखाना तो कोई हक नहीं है कि नई पीढ़ी पर हम दोषारोपण करें। और यदि वाकई ही आप जुड़ते हैं अपने घर परिवार आसपास कहीं भी, तो समझिए आपका दायित्व है हर उस नन्हे से प्यारे से बच्चे के प्रति अथाह प्रेम बांटने का, उसके स्वयं में विश्वास को बढ़ाने के लिए, जीवन में ऊंचे और सही मकाम हासिल करने के लिए, रिश्तों को नजदीक से समझने और समझाने के लिए। जी हाँ, आपका दायित्व है, और ये उसके व्यक्तित्व को निखारने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। विषय के साथ साथ ये व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रमों में कोई अलग समय निर्धारित नहीं किए गए हैं, और व्यवहार का ये ज्ञान प्रत्येक शिक्षक से हर बच्चा पा सकता है। आवश्यकता है कि पहले शिक्षक में स्वयं उस प्रेम को समझने और उसे मर्यादाओं में रहकर खूबसूरती से व्यक्त कर स्टूडेंट्स को सिखाने में माहिर होने की। एक शिक्षक वो प्यार अपनी किसी भी मानसिक स्थिति में, शारीरिक कष्ट में या परिस्थितियों की उथल पुथल में भी अपने स्टूडेंट्स तक यदि पहुंचाता है, तो ही संबंधों के वो तंतु जुड़ते हैं जो कभी नहीं टूटते। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच एक खूबसूरत विश्वास बन जाते हैं। स्टूडेंट के अपने भीतर उसके आत्मविश्वास को जगाते हैं, अंतर्मन के हर द्वंद्व को समाप्त करना सिखाते हैं। यही प्रेम, यही संबंध सही मार्ग और उन्नति के नए आयाम खोलता है, एक खूबसूरत, सुदृढ़ और प्रेममय समाज का निर्माण करता है। शिक्षक संस्थानों की गरिमा को बढ़ाता है, नया इतिहास रचता है। यही पुरस्कार है शिक्षक की सच्ची सेवा का। आइए अपनी इस बात को एक खूबसूरत सी घटना कहें या कहानी उसके जरिए आपके समक्ष रखती हूँ। हैप्पी बर्थडे विशु। आज विशु का बर्थडे था। नई ड्रेस, नई बॉटल, नया बैग, नया टिफिन और खूब सारी स्वीट्स लेकर विशु स्कूल पहुंचा। एंटर करते ही स्कूल के गेट से ही सबने उसे विश करना शुरू कर दिया। अच्छा जो लग रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। कोई नई ड्रेस की तारीफ कर रहा था तो कोई नए बैग बॉटल की। विशु थैंक्स कहता, स्माइल देता और सबको स्वीट्स ऑफर करता रहा। सेकंड क्लास में आ गया था। सब कहने लगे, बड़े हो गए हो, खूब पढ़ो, फर्स्ट आओ, ऐसा वैसा सब कुछ उसने अपने बारे में सुना, जो कि उसे बहुत अच्छा लगा। 7th पीरियड शुरू होने वाला था। विशु की नर्सरी की मैडम शालिनी अब जाके फ्री हुई थी। उनकी क्लास के बच्चे जा चुके थे और वो आके अपनी क्लास में बैठी ही थी कि विशु भाग के पहुंचा, धीरे से क्लास का दरवाजा खोला, स्माइल करके बोला, मैम, मे आई कम इन? मैम पसीना पहुंच रही थी।
बिना देखे बोली यस। विशु अंदर ही नहीं आया। दोबारा पूछा उसने तो मैम ने मुड़कर देखा। आ तो गुस्सा रहा था कि कौन है ऐसा जो कमेंट कहने के बाद भी अंदर नहीं आया, लेकिन शालिनी मैम मुस्कुरा पड़ी। फिर खुद उठ के दरवाजे तक गई और बोली, विशु मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, भूला नहीं अपनी मैम को। मैम ने उसके लिफाफे में से स्वीट्स उठाई और खोलकर पहले विशु को खिलाई। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंस चार्मिंग, मैम ने कहा। विशु ने मैम के पैर छुए। मैम ने उसका चेहरा दुलार दिया, ढेरों दुआएं दे डाली। विशु की आंखें नम थी क्योंकि अब सही मायने में उसे अपने बर्थडे की खुशी हासिल हुई थी। मैम को स्वीट्स ऑफर की। मैम ने अपने हाथ का बनाया हुआ कार्ड उस पर गुड विशेस लिखकर उसे दिया। पिछले कार्ड भी विशु ने संभाल कर रखे थे और आगे भी अनेकों कार्ड रखना चाहता था। फेवरेट मैम जो थी शालिनी मैम उसकी। स्कूल का पहला दिन था। मम्मी की गोद से उतरकर विशु सीधा शालिनी मैम की गोद में आया था। आंसू पहुंचकर मैम ने सारा दिन उसे अपने पास बिठाया था। विशु खामोश नजरों से शालिनी मैम को जैसा तब देखता था वैसे ही आज भी देख रहा था। मैम ने कहा, विशु मैम आज भी आपसे बहुत सारा प्यार करती है। ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहो, खूब पढ़ो लिखो खेलो, तुम्हारी हर अचीवमेंट मुझे खुशी देगी। बच्चे हो तुम मेरे, हमेशा ध्यान रखना। अब जाओ अपनी क्लास में, तुम्हारी टीचर आ गई होंगी। एक बार फिर से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक मेरे बच्चे। विशु खुशी खुशी अपनी क्लास में लौटा। सब समझ गए थे कि वो शालिनी मैम से मिलकर आया है। तो देखा आपने कितना खूबसूरत, कितना मजबूत और कितना पवित्र नाता बन जाता है। भोले से मन में कितना प्रेम, और वो प्रेम एक शिक्षक के व्यवहार और एक एक शब्द से मानो और गहराता जाता है, कभी समाप्त ना होने के वादे के साथ। ये कहानी या बातें यूं ही नहीं कही जा रही, कहीं अनुभव बोल रहा है तो कहीं वो टीस जो आचार व्यवहार में ये कमी देख रही है। आप स्वयं को कहाँ ढूंढ पाते हैं, जरा मंथन कीजिएगा। क्या आप में वो विशु छिपा है या फिर आप शालिनी मैम का प्रतिबिंब हैं? और यदि आप दोनों में से एक और भी नहीं है तो माफ कीजिएगा, आपकी शिक्षा और शिक्षण दोनों अधूरा है। कोशिश कीजिए, शायद अब पूरा हो जाए। आज बस इतना ही। बहुत सा प्यार मेरे सभी विषयों को, और मुझे शालिनी मैम जैसा कुछ मामूली सा भी पा लेने वालों को। चाहूंगी मुझसे जुड़े शिक्षक व स्टूडेंट्स अपनी राय जरूर व्यक्त करें इस एपिसोड के प्रति, और ये सवाल दूर दूर तक उठाएं। हमें एक प्रेममयी समाज की परियोजना फिर से तैयार करनी है, साथ दीजिएगा। इसी के साथ अपनी दोस्त पुनीता को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।